एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं आरोप से संबंधित निर्णय। जो निर्णय की एक सीरीज़ चला रहे थे, उसमें आज का जो निर्णय है आरोप से संबंधित है। तो आरोप से संबंधित निर्णय में पहला जो वाद था वो था शांति बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा राज्य का मामला था और ये जो मामला था दहेज मृत्यु से संबंधित था। ठीक है, तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया, दहेज मृत्यु के जो निम्नलिखित आवश्यक तथ्य हैं उनको निर्धारित किया था उच्चतम न्यायालय ने। तो इसमें जो बेंच थी उस बेंच में थे जस्टिस के रेड्डी और के जयाचंद्रा। तो ये दोनों जो थे इसमें पीठ में थे, बेंच में। तो दहेज मृत्यु के निम्नलिखित आवश्यक तथ्य हैं, क्या क्या इन्होंने तथ्य दिए थे। एक विवाहित महिला की मृत्यु हुई हो, ऐसी मृत्यु सामान्य मृत्यु से भिन्न अर्थात जलने या शारीरिक क्षति द्वारा या अन्यथा कारणों से हुई हो। ऐसी मृत्यु महिला के विवाह के 7 वर्षों के भीतर हुई हो। अगर महिला का विवाह हुआ है तो उसके 7 वर्षों के भीतर अगर ऐसी मृत्यु हुई हो। ऐसी महिला के साथ उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता किया गया हो या उत्पीड़न किया गया हो। तो ऐसी क्रूरता आदि दहेज की मांग के संबंध में किया गया हो। तो ये जो दहेज मृत्यु से संबंधित आवश्यक तथ्य हैं जिनको जस्टिस रेड्डी और के जयचंद्रा की बेंच ने निर्धारित किया, इन आवश्यक तथ्यों को जो दहेज मृत्यु संबंधित है इस केस के माध्यम से। अगला जो केस है वो केस है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनाम NEPC लिमिटेड के बाद में। तो NEPC लिमिटेड के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि आपराधिक न्यास भंग भारतीय दंड संहिता की धारा 405 में परिभाषित न्यास भंग के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। तो ये आवश्यक तत्व दिए थे। ठीक है, इस बेंच में जो जज शामिल थे वो थे HK सीमा और RV रविंद्रन। तो RV रविंद्रन और HK सीमा इस बेंच में शामिल थे। तो इन्होंने निम्नलिखित आवश्यक तत्व कौन कौन से दिए हैं। किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति नष्ट किया गया हो, ऐसे व्यक्ति ने बेईमानी से संपत्ति को दुर्विनियोग किया हो या अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तन किया हो। ऐसा दुर्विनियोग संपरिवर्तन प्रयोग या व्ययन किसी विहित विधि या संविदा के उल्लंघन में किया गया हो। अगर कोई भी विधि या संविदा के उल्लंघन में किया गया हो तो इससे संबंधित धारा 405 में ये आवश्यक तत्व दिए हैं न्यास भंग से संबंधित। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अगला जो केस था वो था आरोप से संबंधित जो निर्णयों में अगला जो केस था, जो निर्णय दिए हैं साजू बनाम स्टेट ऑफ केरल का वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि आपराधिक षड्यंत्र भारतीय दंड संहिता की जो आपराधिक षड्यंत्र है भारतीय दंड संहिता की धारा 120A में परिभाषित आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है। मतलब जो आरोप को साबित करना है तो उससे संबंधित जो निर्णय है ये साजू बनाम स्टेट ऑफ केरल के है। तो ये इससे संबंधित कुछ आवश्यक तथ्य दिए गए हैं। आपराधिक षड्यंत्र जो दिया है धारा 120A में दिया है। ठीक है, तो ये धारा 120 जो होती है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य या किसी वैध कार्य को अवैध तरीके से करने या करवाने को सहमत होते हैं तो उसे आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। तो इससे संबंधित जो आवश्यक हैं तत्वों को दिया गया है। तो क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य या कोई ऐसे कार्य जो अवैध हैं अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत हुए हों। सभी षड्यंत्रकारी एक दूसरे की बातों को जानते हों और वे षड्यंत्र के मुख्य प्रयोजन में सह अभियुक्त हों। मतलब उन्हें सबको जानकारी होनी चाहिए। करार के सभी पक्षकार षड्यंत्र के दोषी होंगे चाहे भले ही अवैध कार्य ना किया गया हो। अगर जो करार हुआ है और उस षड्यंत्र में शामिल जो भी दोषी व्यक्ति होंगे वो सभी दोषी होंगे। ठीक है, शामिल व्यक्ति सभी दोषी होंगे।
अगला इसमें प्रथम दृष्टया ये दर्शित होना चाहिए कि व्यक्ति कारित अपराध के पूर्व षड्यंत्र का एक पक्षकार था। ये भी मतलब ज्ञात होना चाहिए कि हाँ वो षड्यंत्र का पक्षकार था। ठीक है, तो ये जो 3 केसेस थे, ये जो 3 केस थे आरोप से संबंधित निर्णय से संबंधित एक केस थे। शांति बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का बात था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनाम NEPC लिमिटेड का बात था, और साजू बनाम स्टेट ऑफ केरल का बात था। तो उम्मीद है आपको तीनों के समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।